इश्क हो गया हमें आपसे। अगर दिल में ना हो ना तो ये बात टीको सलमान खान तक को ना बोले। क्या एक चाइल्ड आर्टिस्ट से ग्लैमरस स्टार तक का सफर आसान होता है? शायद नहीं। अवनीत कौर, जो एक समय अपनी मासूमियत और क्यूटनेस के लिए जानी जाती थी, आज हर किसी की जुबां पर है, लेकिन सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सी और लिंकअप्स के लिए भी। सिद्धार्थ निगम के साथ ब्रेकअप हो, ये हमें नहीं करनी शादी, हमें नहीं करनी शादी, इससे तो कभी भी नहीं। राघव के साथ अफेयर की अफवाहें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ किसिंग सीन पर हंगामा या फिर ज्वेलरी ब्रांड स्कैम, हर बार वो सुर्खियों में रही है। लेकिन क्या आपको याद है जब वो अलादीन शो में थी तब और अब की अवनीत में कितना बदलाव आया है? आज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन पर गहराई से नजर डालेंगे। उसकी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, ग्लैमरस अवतार और ट्रोलिंग के पीछे की असल कहानी। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ट्रोलिंग का सच? जानेंगे सब कुछ सिर्फ 7 अनियस फिल्म लिस्ट पर। सूंघ के बता सकती हूँ कौन कैसा है कौन वैसा है, 100% डिट्टो। क्या कोई 8 साल की बच्ची सपनों की दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है? अगर कोई नाम इस सवाल का जवाब है तो वह अवनीत कौर है। 13 अक्टूबर 2001 को पंजाब में जन्मी अवनीत ने बचपन से ही अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में कदम जमा लिए थे। सबसे पहले उन्होंने DID लिटिल मास्टर्स में अपनी जगह बनाई, जहां उनका सफर सेमीफिनाले से पहले खत्म हो गया। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। लाइफ ओके के शो मेरी माँ शे में झिलमिल का किरदार निभाकर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की। इसी साल वह झलक दिखला जा के मंच पर भी नजर आईं, जहां उन्हें तारे जमीन पर फेम दर्शील सफारी के साथ पेयर किया गया था। इसके बाद 2013 में उन्होंने सावित्री एक प्रेम कथा और GTV के शो एक मुट्ठी आसमान में पाखी का किरदार निभाकर छोटे पर्दे पर अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली। लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक मिला 2014 की फिल्म मर्दानी से, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। पता कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां थी वहाँ। इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक शो चंद्र नंदिनी में भी अपनी अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित किया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से ग्लैमरस स्टार बनने तक की यह यात्रा आसान नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि इस मासूमियत से भरे सफर में कैसे धीरे धीरे ट्रोलिंग बढ़ता गया। साल 2017 वह साल था जब अवनीत कौर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। सब टीवी के सुपरहिट शो अलादीन, नाम तो सुना होगा, में उन्हें प्रिंसेस यास्मीन के किरदार में कास्ट किया गया, जहां उनकी जोड़ी बनी सिद्धार्थ निगम के साथ। इस शो ने न केवल टेलीविजन पर धूम मचाई बल्कि अवनीत को भी जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। इस शो के दौरान अवनीत और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ने फैंस को दीवाना बना दिया। ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी दोनों की बॉन्डिंग कमाल की थी। चाहे कोई इवेंट हो, बर्थडे पार्टी हो या फैमिली गेट टुगेदर, अवनीत और सिद्धार्थ हर जगह साथ नजर आते। उनके फैंस ने इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया कि सोशल मीडिया सिडनीत नाम का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हाय, मैं हूँ अवनीत और ये है सिद्धार्थ निगम और आज हम लोग विस्पर चैलेंज कर रहे हैं किसके साथ। और उनके नाम से कई फैन पेज भी बन गए। शो की पॉपुलैरिटी ने अवनीत को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। वह अब सिर्फ एक टेलीविजन एक्ट्रेस नहीं रही बल्कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी। लेकिन क्या उनकी यह ग्लैमरस इमेज ने उनके करियर को एक नई दिशा दी या फिर उन्हें ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सी का शिकार बना दिया? अलादीन के साथ अवनीत और सिद्धार्थ की जोड़ी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आज भी उनके कई फैन पेज सोशल मीडिया पर उनकी एडिट्स और वीडियो बनाते हैं। उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी दमदार थी कि लोगों को लगने लगा कि वे रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी नजदीकियों ने फैंस को हमेशा सवालों में उलझाए रखा। अलादीन सिर्फ एक शो नहीं बल्कि अवनीत के करियर का टर्निंग पॉइंट था। दर्शकों ने उन्हें एक निडर योद्धा राजकुमारी यास्मीन के रूप में इतना पसंद किया। तुम बीच में नहीं आते ना तो हम तुम्हारे दोस्त जफर का सर कलम कर चुके होते और अपने अब्बू और अपनी मोहब्बत का कि वे इस किरदार से ऑब्सेस्ड हो गए। लेकिन फिर अचानक 2020 के मध्य में एक ऐसी खबर आई जिसने फैंस को हैरान कर दिया। अवनीत ने शो छोड़ने का फैसला कर लिया। इस फैसले के पीछे महामारी का डर और उनकी पढ़ाई दो प्रमुख कारण थे। लॉकडाउन के बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो अवनीत खुद को सेट पर सहज महसूस नहीं कर रही थी।
कोरोना वायरस का खतरा और साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी दोनों के चलते उन्होंने शो को अलविदा कहने का निर्णय लिया। लेकिन क्या यह शो छोड़ना उनके करियर के लिए सही फैसला था? क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा का कदम था या फिर अवनीत की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत? जब अवनीत ने अलादीन से विदा लेने का निर्णय लिया तब इसका कारण सिर्फ परीक्षाएं और महामारी का डर ही नहीं था। इसी दौरान वह डेंगू का भी शिकार हो गई थी, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए अवनीत और उनके माता पिता ने शो से अलग होने का अंतिम फैसला कर लिया। उनके अचानक शो छोड़ने के बाद मेकर्स ने आशी सिंह को यास्मीन के किरदार के लिए कास्ट किया, लेकिन यहीं से एक और विवाद ने जन्म ले लिया। अवनीत के शो छोड़ते ही उनकी वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिससे सिडनी फैंस भड़क गए। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि जो लड़की हेल्थ इशू और कोविड के डर से शो छोड़ रही थी वह छुट्टियां कैसे मना सकती है। हालांकि पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और थी। अवनीत सिर्फ शो से नहीं बल्कि अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए टेलीविजन से भी दूरी बना रही थी। उनका फोकस अब वेब सीरीज और फिल्मों पर था। Dramatic, but yeah, like कभी भी if a person is in और यह एक रणनीतिक कदम था। लेकिन अलादीन से अवनीत की विदाई शो के लिए भारी पड़ी। टीआरपी में गिरावट आने लगी। हालांकि आशी सिंह ने प्रिंसेस यास्मीन के किरदार को बखूबी निभाया, लेकिन दर्शकों के लिए अवनीत और सिद्धार्थ की जोड़ी की जगह कोई नहीं ले सका। इस शो ने सिर्फ एक टेलीविजन सीरियल से ज्यादा एक जबरदस्त फैंडम तैयार कर दिया था। लेकिन क्या अवनीत का यह फैसला सही साबित हुआ? क्या उनकी ट्रोलिंग केवल नफरत थी या फैंस की नाराजगी का एक रूप? इस पूरी कहानी को और करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए 7 Anias फिल्म लिस्ट के साथ। अवनीत के शो छोड़ने के बाद अलादीन के दर्शकों के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि सिद्धार्थ निगम के साथ कोई और नजर आए। फैंस ने इसे पूरी तरह नकार दिया, जिससे शो की लोकप्रियता घटने लगी और आखिरकार 5 फरवरी 2021 को इसका समापन हो गया। हालांकि इस दौरान अवनीत और सिद्धार्थ ने कुछ म्यूजिक एल्बम्स में एक साथ काम किया, जिससे फैंस को एक बार फिर उनकी जोड़ी देखने का मौका मिला। लेकिन इसके बाद दोनों कभी साथ नजर नहीं आए, जिससे उनके अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इसी बीच अवनीत के लिंकअप रूमर्स चर्चा में आने लगे और इस बार नाम जुड़ा राघव शर्मा से, जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री के प्रोड्यूसर हैं। दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज अक्सर एक ही दिन और एक ही लोकेशन से पोस्ट होती थीं। खासकर वैलेंटाइन डे पर जब दोनों ने एक ही जगह से तस्वीरें साझा की तो फैंस को यकीन हो गया कि उनके बीच कुछ खास चल रहा है। यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? यह बहस और तेज हो गई जब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन भी एक साथ होने लगे। ऐसा लगता है कि अवनीत और राघव अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने से बचना चाहते हैं, लेकिन जब भी दोनों की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती है तो अटकलों का दौर फिर शुरू हो जाता है। जब अवनीत और राघव शर्मा के लिंकअप की चर्चाएं तेज हुईं, तो सिडनी फैंस इस पर भड़क उठे। उनका मानना था कि अवनीत सिर्फ सिद्धार्थ निगम के साथ ही अच्छी लगती हैं, न कि किसी और के साथ। सोशल मीडिया पर एक तरफ नाराज फैंस थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग यह कहने लगे कि अब सिद्धार्थ और अवनीत का नाम साथ जोड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों को अलग हुए कई साल हो चुके हैं। भले ही अवनीत और सिद्धार्थ का सफर अलादीन के सेट से शुरू हुआ था, लेकिन उनका फैंडम आज भी जिंदा है। सिडनी की जोड़ी को चाहने वाले आज भी यूट्यूब पर इस शो को बार बार देखते हैं। तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और उनके ऑन स्क्रीन पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं, चाहे दोनों को अलग हुए कितना भी समय बीत गया हो। अब बात करें राघव शर्मा की, तो वह एक प्रोड्यूसर हैं और इंडस्ट्री के कई बड़े नामों से उनका गहरा कनेक्शन है। यही वजह है कि अवनीत ने देसी म्यूजिक फैक्ट्री के कई म्यूजिक वीडियो में काम किया, लेकिन इस दौरान अवनीत की लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव भी देखा गया। उनका सोशल मीडिया पर्सोना पहले से ज्यादा ग्लैमरस, स्टाइलिश और बोल्ड हो गया। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स में न केवल उनके फैशन सेंस में बदलाव दिखा, बल्कि उनका कंटेंट भी ज्यादा हाई एंड और एलिट क्लास को टारगेट करने
करने वाला हो गया। क्या यह सिर्फ एक नेचुरल ट्रांजिशन था या फिर अवनीत के करियर का अगला बड़ा कदम? इस बदलाव की असली वजह क्या थी? अवनीत कौर की जिंदगी में बदलाव सिर्फ उनके करियर और पर्सनैलिटी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका सोशल सर्कल भी पूरी तरह बदल चुका था। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स और पैपराजी वीडियो में अब वे दोस्त नजर नहीं आते थे जिनके साथ वह पहले स्पॉट की जाती थी। अचानक उनका घनिष्ठ समूह बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटीज में तब्दील हो गया। टीकू वेड्स शेरू और विवादों का सिलसिला। जून 2023 में उनकी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड डेब्यू फिल्म टीकू वेड्स शेरू अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई। यही है बस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है तो सिर्फ तुम्हारी झूठी तारीख। हालांकि इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत के बीच का किसिंग सीन। लोगों ने इस सीन को लेकर तीखी आलोचना की क्योंकि दोनों कलाकारों के बीच 28 साल का उम्र का फासला था। कई नेटिजन्स ने यह तर्क दिया कि एक 49 वर्षीय अभिनेता जो अवनीत के पिता की उम्र का है, स्क्रीन पर एक 21 वर्षीय लड़की को कैसे किस कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अवनीत को लेकर नेगेटिव कमेंट्स की बट ला दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अवनीत अपनी बॉलीवुड डेब्यू के लिए इतनी बेताब थी कि उन्होंने अपने पिता की उम्र के अभिनेता के साथ किसिंग सीन करने से भी परहेज नहीं किया। फिल्म फ्लॉप और अवनीत की सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद अवनीत की सोशल मीडिया पर्सनालिटी में एक बड़ा बदलाव दिखने लगा। उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स धीरे धीरे बोल्ड और ग्लैमरस होती चली गईं। इसका सीधा असर उनकी फैन फॉलोइंग पर भी पड़ा। जो लड़कियां पहले खुद को उनसे रिलेट कर पाती थीं, अब वे खुद को उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती थीं। उनके पोस्ट्स पर फैन पेज के अलावा सिर्फ नेगेटिव और हेट कमेंट्स दिखाई देने लगे। Like it. I can speak in Punjabi also. It's not about machine gun you spray over the terrorists. जहां एक और उनकी को-एक्ट्रेसेस जैसे जन्नत जुबैर, अशनूर कौर और अनुष्का सेन अपने फैन बेस के साथ एक संतुलित छवि बनाए रखने में कामयाब रहीं। वहीं अवनीत की पूरी पर्सनालिटी में एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिला। कई लोगों का मानना था कि अब अवनीत खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रही हैं। वह अब पूरी तरह बॉलीवुड की चकाचौंध में ढल चुकी थीं और उनकी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने इस बदलाव को पूरी तरह प्रतिबिंबित किया। अब जब अवनीत ने अपना फोकस पूरी तरह बॉलीवुड फिल्मों पर कर लिया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में खुद को फिट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बॉलीवुड में कुछ अनकहे नियम होते हैं, जहां एक एक्ट्रेस को एक खास लुक, स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ प्रेजेंट करना होता है। शायद यही वजह थी कि उनके सोशल मीडिया पर्सोना में इतना ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। लेकिन कुछ समय बाद जब यह बदलाव चर्चा में था, तभी अवनीत एक बड़े विवाद का हिस्सा बन गई। इस बार मामला जुड़ा था एक ज्वेलरी ब्रांड से, जिसने उन पर स्कैम करने का आरोप लगाया। एक ज्वेलरी ब्रांड जिसका नाम रंग था, उसने अवनीत को कुछ सिलेक्टेड एक्सक्लूसिव पीसेस भेजे थे। सिर्फ वीडियोस के लिए एप्लीकेशन रखे हुए हैं। Share a photo with the memory. यह सब अवनीत की अनुमति से ही हुआ था। दोनों के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ था कि वह इन ज्वेलरी आइटम्स को पहनकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या पोस्ट्स में प्रमोट करेंगी। बड़े ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच यह एक आम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जहां कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स मुफ्त में भेजती हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके। अवनीत भी इससे अछूती नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मामला विवाद का रूप ले लिया? ज्वेलरी ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच बार्टर डील्स आम होती हैं, जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स गिफ्ट के रूप में भेजते हैं और बदले में सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स उन्हें सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं। यही फॉर्मूला अवनीत के केस में भी लागू हुआ था, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग मोड़ ले लिया, जिन्हें उन्होंने अपनी यूरोप ट्रिप के दौरान पहना। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अवनीत ने अपने आउटफिट्स के साथ गुच्ची, प्रादा, डियोर जैसे हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स को मेंशन किया, लेकिन जब बात छोटे ब्रांड्स को क्रेडिट देने की आई तो उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। यह बात ब्रांड को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अवनीत के खिलाफ एक पोस्ट जारी किया, जिसमें चैट्स और बातचीत के सबूत भी साझा किए गए। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे अवनीत ने पहले इस डील को स्वीकार किया, लेकिन बाद में वादे से पीछे हट गईं। इस खुलासे के बाद अवनीत को सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
उनकी छवि पर और भी सवाल उठने लगे। क्या यह एक आम गलती थी या फिर बड़े ब्रांड्स को प्राथमिकता देने की स्ट्रैटेजी? टीकू वेड्स शेरू के बाद जून 2024 में अवनीत की अगली फिल्म लव की अरेंज मैरिज रिलीज हुई। हालांकि इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिला और क्या यह उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? इसके बाद अवनीत की अपकमिंग फिल्म भी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें वह एक अलग अवतार में नजर आएंगी। आपने भी भैया आगे जाइए टाइप लोगों को तो घर पे बुला रखा है। रेमा, तुम तो कह रहे थे कि ये लड़की गाय है, लेकिन ये तो गाय तोड़ने निकली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से देखा कि कैसे अवनीत कौर के लिंकअप, ब्रेकअप और सारी विवादास्पद घटनाएं उनके बॉलीवुड करियर और इमेज को प्रभावित कर रही हैं। आपने जाना कि किस तरह से उनकी हर हरकत पर चर्चा हुई और किस तरह सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स और एनालिसिस के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चैनल 7 NES फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या सच में अवनीत कौर अपनी इमेज को बदलते हुए बॉलीवुड में एक नई पहचान बना रही हैं, या फिर यह सब सिर्फ विवादों का सिलसिला है? हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक मुद्दे लेकर आएंगे।